ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें कर्म सन्यासी नहीं बनना है। आज देखिए, जिन्होंने सन्यास किया है, सोचते हैं घर बार छोड़ने से, घर बार का सन्यास करने से भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन घर छोड़ने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से, एक टांग पे खड़ा होने से, आंख पे चलने से भगवान खुश नहीं होते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से तब खुश होता है जब बच्चा खुश रहे। और परमात्मा के साथ संबंध क्या जोड़ते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे, यही जोड़ते हैं ना। तो जब वो माता पिता है तो हमारी इतनी कठिन परीक्षा करने से क्या वो खुश होगा? इसलिए हमें ना तो घर बार का संन्यास करना है, ना ही वस्त्र, जो गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं सन्यासी बन जाते हैं, उस वस्त्रों का नहीं, उस कर्म का संन्यास नहीं करना, घर बार का संन्यास नहीं करना है, लेकिन कर्म योगी बनना है। कर्म करते हुए उसे याद करना है। वस्त्र का संन्यास नहीं, बल्कि अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। घर गृहस्थ में रहना है, परिवार के बीच में रहना है, बुराइयों से संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है, वो चीज का संन्यास करना है जो हमें दुख देती है, उस चीज को छोड़ना है जो हमें दुख देती है, उस चीज को भूलना है जो हमें परेशान करती है। आज हम उन चीजों को नहीं भूलते हैं। समय प्रति समय हम कितनी सालों बाद, कितनी पुरानी बात हम बार बार उसको रिवाइज करते हैं, और उसको रिवाइज करके हम खुद परेशान होते हैं, हम खुद दुखी होते हैं। तो शिव बाबा ने कहा, इसका संन्यास कर लो। जो हमारे संकल्प विकल्प बनते हैं, जो हमारे कर्म से पाप कर्म होता है, उसका संन्यास कर लो। कर्म तो करना ही है ना, लेकिन उल्टे कर्म नहीं करने हैं, व्यर्थ नहीं सोचना है, झरमोई जन्मोई नहीं करनी है, उससे अपना ही नुकसान है। तो संन्यास वो करना है, छोड़ना उसे है जो आपकी चीज नहीं है, और दूसरे की चीज को हमने अपना लिया है। तो दूसरे की चीज तो छोड़नी पड़ेगी ना। अगर दूसरे की चीज को हमने दे दिया तो हम ये थोड़ी कहेंगे हमने उसका संन्यास किया। कांटा चुभ गया, कांटा निकाल के फेंक दिया, हम ये थोड़ी कहेंगे हमने संन्यास किया। क्रोध आया, क्रोध को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारी चीज नहीं है, तो हमने क्रोध का संन्यास थोड़ी किया, तो थी नहीं ना हमारी। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं। कर्म तो करना है। अगर हमारी आंख की पलकें भी झपकती है तो ये भी कर्म है। खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी तो कर्म है ना। तुम्हें कर्म संन्यास नहीं, लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कर्म संन्यास नहीं, लेकिन
विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? उत्तर है, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बार बार आत्मा शरीर में आए, कार्य करे और कार्य करने के बाद डिटैच हो जाए। तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर से जैसे कि मरे पड़े हैं। ये देह मेरी नहीं है। देह में आए, कार्य किया, देह से डिटैच हो गए। इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, भले हजारों की सभा हो, लेकिन सन्नाटा होता है पूरा, क्योंकि वो एक आत्मा शरीर से डिटैच हो चुकी है। कितना सन्नाटा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? इसका बहुत सुंदर जवाब है, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर के देखो। हर एक पार्टधारी को साक्षी होकर के देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा, मतलब दुख नहीं होगा। गीत है ओम नमः शिवाय। आगे की लाइन है, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। चेहरा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप दादा समान निरहंकारी बनना है। बाप दादा समान निरहंकारी बनना है कि भी किसी भी चीज का अभिमान ना हो। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया, लेकिन बाबा को किसी भी चीज का अभिमान नहीं था, अहंकार नहीं था। सेवाधारी बन कर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। आज्ञाकारी बच्चा बनना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाली, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, एक बाप दूसरा न कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं, उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है,
वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। जहां और बुद्धि में बातें आती है, व्यक्ति वस्तु आता है तो बुद्धि भटक जाती है। उसके हम प्यार में खो नहीं सकते, उसके लव में लीन नहीं हो सकते जब तक कि एक का पाठ पक्का ना हो। अगर एक के बजाय और कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस, एक शिव बाबा की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा, मैं बाप की, बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।